हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्केलेटल सिस्टम से आए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ योर कॉन्सेप्ट। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आप सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और हाँ, अगर आपको किसी नए टॉपिक पे ये वीडियो चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ द रिब केज इज। जो रिब केज है यानी जो आपके छाती में जो आपके बोन्स प्रेजेंट है, इनका क्या काम है? जो 12 पेयर्स में मिलती हैं, ये क्या करते हैं? आपके लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं ये? लंग्स को और साथ ही साथ आपके हार्ट को, क्योंकि लंग्स के पास ही मौजूद है आप सभी का हार्ट। इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन है किसकी होती है? रिब्स की होती है। रिब केज कहते हैं उसको हम, पिंजरा, है ना। तो किसको प्रोटेक्ट करता है ये? आपके हार्ट एंड योर लंग्स। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। अभी हम लंग्स की बात कर रहे थे, अब अगर बात करें कि ब्रेन को कौन सी बोन प्रोटेक्ट करके रखती है, तो उसको हम कहते हैं क्रेनियम बोन्स। क्या कहते हैं हम उसको? क्रेनियम बोन्स कहते हैं। देखो ये है आप सभी का सर, मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है आपका ब्रेन, जिसको हम सेरेब्रम भी कहते हैं। आपके मेनिंजेस भी इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? सेरेब्रम, ब्रेन का एक हिस्सा। और ब्रेन का जो दूसरा हिस्सा यहाँ पे प्रेजेंट है, ये ब्रेन का स्टेम, ये क्या है? सेरेबेलम, ठीक है। तो इस पूरे को जो कवर करके रखता है, इसको हम कहते हैं क्रेनियम। और ये जो क्रेनियम है या फिर बॉडी का कोई भी जो बोन का पार्ट है, वो किससे बना होता है? आपके कैल्शियम से। किससे बना होता है? कैल्शियम से। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द एवरेज पर्सन्स बॉडी। एक नॉर्मल एडल्ट में कितने नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होते हैं? अगर हम बात करें बचपने की, तो टोटल अप्रॉक्स 300 बोन्स मिलते हैं। वही 300 बोन्स हमारे फ्यूज होके आपस में जुड़ के एक नॉर्मल एडल्ट में 206 कितने होते हैं? 206 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेपिस इज विच टाइप ऑफ बोन। अब स्टेपिस क्या है? ये आपके ईयर्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ईयर्स में। और ये आपके बॉडी का सबसे छोटा बोन है। कैसा है? सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। अगर बात करें लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की, तो कौन है? आपके जांघ में जो आपका बोन प्रेजेंट है, फीमर, उसको कहते हैं हम आपका लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, क्योंकि इसी बोन के ऊपर तो आपकी पूरी भार टिकी हुई है ना। उसके बाद आता है हमारा फनी बोन। इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस, हमारा जो यहाँ प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं हम फनी बोन। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए, तो आपके टोटल 206 हड्डियां होती हैं। लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट में आता है फीमर, स्मॉलेस्ट में आता है स्टेपिस, फनी बोन होता है ह्यूमरस, लार्जेस्ट वर्टिब्रे होता है लिम्बर, स्कल में होता है डाइनकॉटिडा 2 और रिब्स में 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिसाइड्स द ब्रेन द स्कल ऑल्सो प्रोटेक्ट्स। अभी हमने क्या देखा? जो आपका स्कल है, स्कल मतलब खोपड़ी, तो आप खोपड़ी देखते हैं ना, ऐसे आता है पूरा, ऐसे ढांचा आता है। खोपड़ी यहाँ से यहाँ तक होती है पूरी। अब बताओ, यहाँ पे ब्रेन कवर हो गया और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आपके ईयर्स, आपके आईज, आपके नोज और आपका टंग वाला पोर्शन। ये क्या कहलाते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन। क्या कहलाते हैं? सेंस ऑर्गन। तो जो हमारे ब्रेन है या जो स्कल है, खोपड़ी, वो हमारे क्रेनियम के साथ यानी हमारे ब्रेन्स के साथ साथ हमारे सेंस ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? द सेंस ऑर्गन। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज पार्ट ऑफ द क्रेनियम। क्रेनियम को पार्ट कौन सा है इसमें से? तो चलिए देखते हैं। टोटल जो आपके क्रेनियम बोन्स हैं कितने होते हैं? ये 8। कितने होते हैं? 8। अब कैसे?
चलो एक ट्रिक के थ्रू समझते हैं। ये है आपका ब्रेन मान के चलो, ठीक है। तो फ्रंट में क्या है, ये फ्रंट में जो बोन प्रेजेंट है जो आपको दिख रहा है माथे में, वो कहलाता है फ्रंटल बोन। और फ्रंट में मान के चलो आप खड़े हो, ठीक है, आपसे ही हम पूरे बोन्स को समझेंगे। तो ये रहा आपका माथा वाला पोर्शन जिसको कहते हैं हम फ्रंटल बोन। और ये कितना है, एक। आप अपने फैमिली में अकेले हैं, एक ही हैं, आपका जैसा कोई डुप्लीकेट तो प्रेजेंट नहीं है ना। तो ये कितने हो गए, 1 इन नंबर्स। फिर आते हैं आपके मम्मी और पापा यानी आपके पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से बन गया पैराइटल बोन। क्या बन गया, ये हो गई मम्मी, ये हो गए पापा। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऊपर में, देखो ये आप है, आपके ऊपर आपके मम्मी पापा, यानी ये दोनों क्या है, पैराइटल बोन। क्या है ये, पैराइटल बोन। ये कितने होते हैं, 2, ठीक है। फिर आते हैं वो आपका भाई बहन जो आपके जिंदगी में जबरन जगह खा के रखता है, जिसको हम कहते हैं आप ऑक्यूपाई करके रखता है, यानी ऑक्यूपाई से बन गया आप सभी का ऑसिपिटल बोन। क्या बन गया, ऑसिपिटल बोन। ये एक होता है और ये यहाँ पीछे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपकी लाइफ में ऐसे लोग जो टेम्पररी हैं, यानी परमानेंट नहीं है आपके लाइफ में, जो साइड बाय साइड आप अपनी जिंदगी में फेंक के रखते हैं अपने किनारे में, लेफ्ट साइड राइट साइड, क्या के बना, टेम्पररी से टेम्पोरल बोन। क्या बन गया, टेम्पोरल बोन। एक होता है लेफ्ट साइड में, एक होता है राइट साइड में। तो कितने हो गए, 2 इन नंबर्स, ठीक है। अब आते हैं आपके लाइफ का वो बेस्ट फ्रेंड, आपकी आंखों का तारा जिसके बारे में आप कुछ सुन भी नहीं सकते, यानी इथमॉइड बोन। आंखों के तारे से क्या बन गया, इथमॉइड बोन, ठीक है। ये होता है एक, क्योंकि आपके बेस्ट फ्रेंड तो एक ही होते हैं। ये आपके आई कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इथमॉइड और आपके आई, आंख आई, ई से इथमॉइड और ई से आई, ठीक है। फिर आते हैं आपके वो स्पेशल वंस आपके लाइफ के, यानी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, आप सभी के वो स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेशल से बन गया स्फेनॉइड बोन। क्या बन गया, स्फेनॉइड बोन। ये भी होता है 1 इन नंबर्स, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 2, 4, 5, 6, 7 और 8। टोटल आपके कितने हो गए, 8 बोन्स होते हैं आपके क्रेनियम में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूछा था कौन सा क्रेनियम बोन्स है, तो ऑसिपिटल बोन। अब ये मैंडिबल क्या है, मैंडिबल से एडिबल याद करो। एडिबल मीन्स ये जिससे आप खाना खाते हैं, इसको कहते हैं मैंडिबल। ये होता है मैक्सिला। फिर आता है हायोइड बोन जो कि प्रेजेंट होता है कुछ इधर। फिर होता है कार्पल्स, जो हाथ की कलाई है इसको कहते हैं हम कार्पल्स। ये होते हैं 8 टोटल, 8 हड्डियों से बनता है आपकी कलाइयाँ। सोचो छोटे छोटे 8 बोन्स होते हैं। फिर पैर की जो कलाई होती है उसको कहते हैं हम टार्सल्स। क्या कहते हैं, टार्सल्स। ये होते हैं टोटल 7 बोन से मिलके बनता है टार्सल्स, ठीक है। क्लियर है सभी को इतना। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे यहाँ पे, ऑसिपिटल बोन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द बोन इज नोन एज। अब ये आपका बोन है, ठीक है। इसको जो सराउंड कर रही है, सराउंड यानी कि पेरीफेरी में जो है, उसके सरकमफेरेंस में जो है, पेरीफेरल सरफेस में, बाहरी सरफेस में, तो पेरीफेरी से बन गया पेरीओस्टियम। क्या बन गया भाई, पेरीओस्टियम। और जो पेरिकार्डियम है, कार्डियम मीन्स हार्ट मसल्स, यानी जो हार्ट की जो बाहरी लेयर है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। एंडोऑस्टियम मीन्स आपके जो अंदर, एंडो मीन्स समझ जाओ अंदर, एंडो मीन्स अंदर, तो जो इनर लेयर है इसको कहते हैं हम एंडोऑस्टियम, ठीक है। क्लियर है इतना सभी को। तो चलो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, पेरीओस्टियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पटेला इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ बोन। पटेला क्या है, पटेला का मतलब नी कैप। पटेला को किस नाम से जानते हैं हम, नी कैप के नाम से जानते हैं। अब जो ये पटेला है ये कौन से टाइप का बोन है। अगर मैं बात करूं बोन्स की तो 2 तरीके से क्लासिफाई होते हैं। एक होता है आपके एक्सियल बोन और एपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन में आते हैं आपका स्कल, यानी यहाँ फेस,
फिर आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, फिर आते हैं आप सभी के जो थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, यानी जो आपके रिब्स हैं ये सभी से बनते हैं एक्सियल। ये टोटल 80 बोन्स होते हैं। उसके बाद जितने बच गए यानी आपके कॉलर बोन जो ये शोल्डर में है, यहाँ पे जो आपके स्कैपुला प्रेजेंट है, आपके हाथ में अपर लिम्ब, आपके पैर यानी लोअर लिम्ब, और आपका जो पेल्विक रीजन है ये सभी क्या है आपके एपेंडिकुलर बोन। ये होते हैं टोटल 126। दोनों को मिला दो तो बन गए कितने आपके 206 बोन्स हो गए। एक होता है क्लासिफिकेशन आपके ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फिर आता है आपका लार्ज बोन, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, देखो लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, सिस्मोइड बोन, ये सभी क्या है, ये भी बोन्स ही है लेकिन दूसरे तरीके से क्लासिफाई किया है। लंबा बोन, छोटा बोन, मटर जितना दाने बोन, ठीक है। तो जो पटेला है हमारा वो मटर जितना एकदम छोटा सा होता है। पटेला और पीसीफॉर्म जो कि आपके कार्पल्स में प्रेजेंट होती हैं, यहाँ की जो एक हड्डी है मटर जितनी छोटी सी होती है, तो ये किस में आते हैं, सिस्मोइड बोन में, यानी शीशम के दाने के जितना छोटा, ठीक है। ये देखो सिस्मोइड बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, ठीक है। आगे चल के इनको हम समझेंगे, अभी समझ जाओ सिस्मोइड बोन क्या है आपके एग्जांपल, पीसीफॉर्म और पटेला, ठीक है। चलिए, द अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स। अगर अपर लिम्ब की बात करें यानी कि आपका हाथ वाला एरिया और आपका ये शोल्डर वाला कॉलर बोन बना लो, तो देखो ये जो कॉलर बोन है ये कितने हैं, 2। सबसे पहले आता है कॉलर बोन, कितना होता है, 2 इन नंबर्स। फिर आते हैं आपके अपर लिम्ब में स्कैपुला, जो ये आपके शोल्डर में प्रेजेंट है, स्कैपुला ये कितने हैं, 2, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, इस बोन को क्या कहते हैं हम, ह्यूमरस, क्या कहते हैं, ह्यूमरस। कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है फीमर और एक होता है ह्यूमरस। तो ह्यूमरस के एच से याद कर लेना हाथ का यानी हैंड का बोन, और फीमर होता है आपके थाई बोन को कहते हैं, जांघ में जो बोन होती है, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पे 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं रेडियस एंड अल्ना। अच्छा, अब ये दोनों हाथ का मिला के हो गए 2, ठीक है। फिर आते हैं रेडियस, एक बोन, और अल्ना, यहाँ पे एक बोन रेडियस, यहाँ पे एक बोन अल्ना, तो दोनों हाथ का मिला दूं तो कितने हो गए, 4, ठीक है। उसके बाद आते हैं आप सभी के कार्पल्स, यानी हाथ की कलाई, इसको हम कहते हैं कार्पल्स। और जैसे मैंने आप सभी को बताया कितने होते हैं, 8, यानी दोनों हाथ का मिला दूं तो बन गए 16, ठीक है। फिर कार्पल्स के बाद 5 उंगली के लिए 5 बोन निकलती है, यहाँ पे फील करके देखो आपको 5 बोन्स टच होंगी, इनको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स, यानी मिडिल वाला, ठीक है। एम से मिडिल याद कर लेना, ये हो गए मेटाकार्पल्स, ठीक है। ये कितने होते हैं, 5 उंगली के लिए 5 बोन, तो दोनों हाथ में कितने हो गए, 10, ठीक है। अब आते हैं इन उंगलियों की बात करते हैं। तो देखो जो आपकी एक उंगली है इसमें कितना बोन होता है, 3 बोन होता है, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा जो यहाँ पे मुड़ रहा है ये वाला। तो देखो ये पहला बोन, ये दूसरा बोन, और ये तीसरा बोन, ठीक है। लेकिन अगर थंब की बात करूँ तो ये 3 बार मुड़ रहा है क्या, नहीं, ये तो आपका जॉइंट वाला पोर्शन हो गया पहला, और ये दूसरा, ठीक है। यानी आपके थंब में एक बोन कम होता है, इस वजह से इसका साइज छोटा होता है ना। इसमें बीच का जो फैलेंजेस है, देखो ये हो गया आप सभी का डॉर्सल फैलेंजेस, इंटरमीडिएट फैलेंजेस, प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, ठीक है, ये वाला। इसमें से बीच का फैलेंजेस गायब होता है। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे 6 7 8 9, यहाँ बीच का गायब है, ठीक। फिर 10 11 12 13 14, कितने हो गए टोटल, 14। अच्छा तो मिट गया, चलिए कोई बात नहीं। टोटल आपके जो फैलेंजेस हैं एक हाथ में हो गए 14, तो दोनों हाथ का मिला दो तो कितने हो जाएंगे टोटल, 28। तो ये टोटल कितने बोन्स होते हैं, लगभग 64 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है, कितने, 64 बोन्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर में कुछ नजर आ रहा है क्या, नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा, नन ऑफ द अबव। देखो मैं थोड़ा लंबा समझा रही हूँ
क्योंकि मुझे आप सभी के कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर करते हुए चलना है। देखो आपके 64 बोन्स आपने यूं ही पढ़ लिए, है ना आसान। ऐसे ही हम पढ़ते हुए चलेंगे ताकि सारी चीजें आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। व्हाट मेक्स बोन्स सो स्ट्रॉन्ग? बोन्स को इतना स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? तो कैल्शियम, है ना, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कौन बनाता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बनाते हैं आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ टेंडन? टेंडन का फंक्शन क्या है? एक होता है टेंडन और एक होता है लिगामेंट। टेंडन क्या करता है भाई? ये आपके मसल्स से आपके बोन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। कैसे? यहाँ पे आपके मसल्स है और जो बोन्स है इनको आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? टेंडन। और लिगामेंट क्या है? आपके बोन्स टू बोन्स जुड़ता है, यानी आपके जितने भी जो जॉइंट वाले हिस्से हैं वो क्या है? आपके लिगामेंट में आते हैं, ठीक है। जो दो बोन को आपस में जोड़े, लिगामेंट। क्लियर है? चलिए एक होता है कार्टिलेज। तो जॉइंट्स में जो बोन्स को कनेक्ट कर रहा है उसको हेल्प कौन कर रहा है? कार्टिलेज। फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द स्मॉलेस्ट फेशियल बोन? अब आ जाइए फेशियल बोन की बात करें तो आपने देखा क्रेनियम में कितने होते हैं? 8। अब अगर इस फेशियल बोन की बात करूं मैं तो टोटल 14 बोन्स होते हैं। कितने होते हैं? 14। लो बताओ, छोटा सा चेहरा लेकिन कितने बोन से मिलके बना है? 14 बोन से मिलके बना है। कौन कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं। उसके लिए एक ट्रिक मैं आप सभी को बता रही हूँ। क्या है? इनजे मामा वो पल ना ला पाया, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रिक। अब देखो इनजे मामा, अब यहीं पे आप सभी को नाम इसका मैं बताते जाऊंगी। इनजे मामा यानी आयन से क्या होता है आप सभी का? इनफीरियर। क्या होता है? इनफीरियर कॉनकेव, ठीक है। यानी जो आपके फ्रंट में, जो नोज के फ्रंट में जो बोन्स प्रेजेंट है ये है इन्फीरियर, ये होते हैं 2, ठीक है। फिर होता है जाइगोमैटिक बोन। क्या है ये? जाइगोमैटिक बोन, यानी आप सभी के चीक बोन्स। क्या है ये? चीक बोन्स। तो ये क्या है? ये भी 2 हो गए। फिर आता है मैंडिबल और मैग्जिला, ठीक है। मैंडिबल मैंने बताया ये लोअर जॉ, ये होता है 1, लेकिन जो मैग्जिला है ये 2 बोन्स से बनता है, यानी ये होता है 2 इन नंबर। फिर होता है वोमर्स बोन। क्या है ये? वोमर्स बोन, यानी इसको आप और किस नाम से जानते हैं? साइनस बोन्स के नाम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको खासकर जो आप सभी के साइनस बोन्स का अगर बेस्ट एग्जांपल आपको समझना है तो पैलेंटाइन बोन से समझ लो। पैलेंटाइन बोन यानी ये 2 बोन्स है। जो साइनस की प्रॉब्लम होती है, ये दोनों हड्डियां बढ़ जाती हैं जिसको डॉक्टर कट करते हैं, है ना, अंदर में प्रेजेंट होती हैं। तो ये है आपके पैलेंटाइन बोन। और फिर बचा आप सभी का वॉर्मर्स बोन। तो वॉर्मर्स बोन क्या है? आपके फ्रंट पोर्शन में एक सिंगल प्रेजेंट है, ये क्या है? वॉर्मर्स बोन, ये 1 इन नंबर, ठीक है। फिर आते हैं आपके नेसल बोन। नाम से ही समझ में आ रहा है नाक की हड्डी, है ना। जब आप नाक को ही देखेंगे तो बहुत सारे बोन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये भी होते हैं आपके 2 इन नंबर्स। फिर हो गए आपके लेक्राइमल बोन, यानी लेक्राइमल ग्लैंड को जो कवर करके रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आंसू जो क्रिएट करते हैं आप सभी का लेक्राइमल ग्लैंड, उनको कवर करके कौन रखता है? लेक्राइमल बोन। एक आंख के लिए और एक आंख के लिए, यानी 2 बोन्स। अब बताओ इन सारे बोन्स में से क्या आप लेक्राइमल बोन को देख पा रहे हो, छू पा रहे हो? नहीं, लेकिन बाकी बोन्स बड़े बड़े हैं, आप सभी को पता है। तो स्मॉलेस्ट फेशियल बोन क्या है? लेक्राइमल बोन, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए देखो, एक ट्रिक से आपने पूरे 14 फेशियल बोन भी याद कर लिए। अपर लिम्ब याद कर लिया, 14 फेशियल बोन याद कर लिए, 8 क्रेनियम याद कर लिया, है ना। इंटरेस्टिंग। इसी एमसीक्यू से सब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस।
अब ये एटलस और एक्सिस क्या है? एटलस और एक्सिस, जो आप सभी के स्पाइनल कॉर्ड में जो सर्विकल वाला पोर्शन है, यानी जो शुरुआती बोन है आपके स्पाइनल कॉर्ड का, जो C1 और C2, आपका T पहले आता है, X बाद में आता है, यानी जो C1 बोन है वो कहलाता है एटलस और C2 बोन है वो क्या कहलाता है? एक्सिस। अब जो आपका ये जो पाइवट जॉइंट है, इसका क्या मतलब है? ये आपको एक स्पेसिफिक एरिया तक मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऐसे स्पेसिफिक एरिया तक। अब ये कैसा जॉइंट है? फाइब्रस जॉइंट है? नहीं, क्योंकि अगर ये फाइब्रस जॉइंट होता तो अच्छा खासा थोड़ा सा रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ना। आ जाइए, फिर उसके बाद आपका सैडल है, थोड़ा झूला टाइप से आप इसको मूव कर पा रहे हैं? नहीं। कार्टिलेजियस जॉइंट है? नहीं। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जॉइंट्स में, यानी जोड़ों में प्रेजेंट होता है। बचा क्या है? साइनोवियल जॉइंट। ये क्या करता है? फ्रीली मूव करने में हेल्प करता है, यानी जो मूवमेंट हो रहा है ये फ्रीली हो रहा है। किसके वजह से? क्योंकि ये एक साइनोवियल जॉइंट है, जिसको हम पाइवट जॉइंट के नाम से भी समझते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए, करेक्ट आंसर है साइनोवियल जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज द ओनली मूवेबल पोर्शन ऑफ द स्कल? ये मैंने आप सभी को बताया। आपका जो मैंडिबल है, बताओ इस पूरे स्कल वाले एरिया में, इस खोपड़ी वाले एरिया में आप और कोई बोन हिला सकते हो क्या? फ्रंटल को हिला के देखो, हिल रहा है क्या? नहीं। ऑसिपिटल हिला लो, पैराइटल हिला लो, नहीं। नाक की हड्डियां हिला लो, हिल रही है? देखो नहीं हिल रही है। लेकिन जो मेरा ये जॉ है, लोअर जॉ, जिसको हम मैंडिबल कहते हैं, एडिबल से याद करना, मैंडिबल जो खाने में काम आता है, बोलने में काम आता है, ये क्या है? मैंडिबल, सबसे ज्यादा मूवेबल। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्ट बोन? रिस्ट बोन मीन्स कलाई, हाथों की जो कलाई है। क्या है ये? हाथों की कलाई। इसको हम क्या कहते हैं? कार्पल्स। 8 बोन से मिलके बनता है। पैर की कलाई को हम कहते हैं एंकल, जहाँ पे आप एंकलेट पहनते हैं, लड़कियां पहनती है ना एक पैर में एंकलेट या पायल, वो क्या है? एंकल बोन। वो क्या कहलाता है? हमारा टार्सल्स। वो 7 होते हैं और कार्पल्स होते हैं 8। फिर है आपका प्यूबिस, यानी जो पेल्विक एरिया में प्रेजेंट होगा। अल्ना, जो कि आपके हाथ में यहाँ रेडियस एंड अल्ना प्रेजेंट होता है। फीमर आप सभी को मैंने बताया थाई बोन है ना। और अगर हाथ की बात करें तो हैंड के एच से ह्यूमरस, यानी ये वाला बोन। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए, तो करेक्ट आंसर है कार्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वेयर इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फाउंड? अब ये क्या है? बॉल है, ये क्या है? सॉकेट। ये ऐसे फिक्स हो गया, लेकिन ये देखो जहां चाहूं वहां मोड़ सकती हूँ, इतना ये मूवेबल है, यानी फ्रीली मूवेबल है। अब जो मेरा ये शोल्डर बोन है, इसको देखो मैं 360 डिग्री रोटेट कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसको मैं पीछे ले जाना चाहूँ, ले जा रही हूँ, आगे ला रही हूँ, ऊपर ले जा रही हूँ, नीचे ला रही हूँ, लेफ्ट राइट हर जगह मूव कर पा रही हूँ। यानी मेरा जो शोल्डर बोन है ये कैसा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? एटलस और एक्सिस का आपको पता चला, पाइवट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द एक्सियल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? मैंने आप सभी को बताया कि बोन्स 2 हिस्से में डिवाइड होते हैं। एक होता है एक्सियल और एक होता है एपेंडिकुलर। एक होता है एक्सियल और एक होता है एपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये जो एक्सियल है ये कहाँ कहाँ है? आपका स्कल वाला पोर्शन, आपका वर्टिब्रल कॉलम और आपके रिब्स। ठीक है, ये है एक्सियल बोन। ये होता है टोटल 80। ठीक है, एपेंडिकुलर में क्या क्या आ गया? ये जो कंधा आ गया, पीछे का जो शोल्डर ब्लेड आ गया, हाथ आ गए दोनों। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका पेल्विक रीजन आ गया और आपके दोनों पैर आ गए। ये सब क्या है? एपेंडिकुलर, यानी 126। ये दोनों को प्लस करके देखो आएगा 206। ठीक है, तो एक्सियल बोन कितने होते हैं? 80 और एपेंडिकुलर बोन कितने होते हैं आपके? टोटल 126। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देयर आर डैश ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। कितने रिब्स प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे जो सामने रिब्स प्रेजेंट है, जो आपके लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, कितने हैं?
टोटल 12 पेयर होते हैं। कितने? 12 पेयर्स। कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से आखिरी के 2 को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, शुरू के 7 को हम ट्रू रिब्स कहते हैं, है ना। ये देखो, अब यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं इसको भी थोड़ा ध्यान दो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ट्रू रिब्स क्या है? ऐसे रिब्स जो कि डायरेक्टली आपके स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं। ये देखो, ये सातों के सातों यहाँ तक ये डायरेक्टली आपके स्टर्नम से जुड़े हैं, लेकिन जो आखिरी के 3 है जिनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, ये पहले यहाँ पे आके एक साथ जुड़े, उसके बाद ये 7वें वाले के साथ जुड़ के आपके स्टर्नम में गए, इसीलिए ये झूठे रिब्स हैं और ये ट्रू रिब्स हैं। फिर आते हैं बात फ्लोटिंग रिब्स की, जो आखिरी के 2 रिब्स हैं, जो 2 पेयर है, ये कैसे है फ्लोटिंग। अब इसका क्या मतलब है? एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आपका जो डायफ्राम है ना वो दब जाता है। अब अगर जो डायफ्राम दब गया तो आपके लंग्स में एयर कैसे भरेगा, है ना। तो वो एयर भरता है आपके फ्लोटिंग रिब्स की मदद से। क्यों? ये अपने आप को स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच इन करते हैं, तो जैसे ही नीचे की तरफ आए एयर भरेगा, ऊपर की तरफ गए एयर बाहर आ जाएगा। ये है आपके फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। कार्टिलेज आप सभी को पता है, सॉफ्ट बोन वाला एरिया या फिर फ्लूइड जो कि आपके जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। स्टर्नम जो बीच में आपके प्रेजेंट है, जो आपके रिब्स को कनेक्ट करता है सामने की तरफ से, और पीछे से कौन कनेक्ट करता है? आपका वर्टिबल कॉलम, ठीक है, यानी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्लियर है सभी को इतना? चलिए, द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स, मैंने आपको बताया आखिरी के जो 2 पेयर्स होते हैं, है ना, टोटल 4 बोन्स क्या कहलाते हैं? फ्लोटिंग बोन्स, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉलर बोन। देखो, सी से कॉलर और सी से क्लेविकल, सी से कॉलर एंड सी से क्लेविकल क्या कहलाता है? कॉलर बोन। स्कैपुला आपका ये शोल्डर बोन है, ठीक है, जो पीछे प्रेजेंट है। स्टर्नम जो आपके रिब्स को कनेक्ट कर रहा है। मैंडिबल आपका लोअर जॉ, ठीक है। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या है? क्लेविकल। क्लियर है सभी को इतना? आई होप आपको ये क्लास समझ आई हो। जो भी टॉपिक आप में से नेक्स्ट समझना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।